Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about last minute tips of maths exam. I know आप सभी का कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और आप सभी लोग इस टाइम बहुत पैनिक हैं कि हम मैथ्स का एग्ज़ाम कैसे करेंगे, कैसे एग्ज़ाम आएगा, कैसी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम करने की, हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या हमने एग्ज़ाम में लिखना है, प्रेजेंटेशन हमारी कैसी होनी चाहिए एग्ज़ाम की। सो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट करते हैं आपके सबसे पहले डाउट से। आपको सबसे बड़ा डाउट इस टाइम यही है कि हम सेक्शन ए सबसे पहले अटेम्प्ट करें, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी या सेक्शन ई को सबसे पहले करें। अटेम्प्ट कौन सा सेक्शन हमें सबसे पहले करना चाहिए। अगर आपने जो है वो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है, आप सबसे पहले जो है आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका स्टेप ये होगा कि आप फर्स्ट 10 मिनट्स जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करोगे। राइट, अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करोगे। अगर आपको सेक्शन ई जो है, जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें है सेक्शन ई, अगर आपको सेक्शन ई सबसे अच्छे से आता है, आपने हर एक क्वेश्चन खुद लिख कर किया है और आपको हर एक फॉर्मूला याद है, आपको हर एक पिक्चर, मतलब जैसे पिक्चर बन जाती है ना माइंड में, वैसे आपको उस क्वेश्चन की पूरी पिक्चर बन रही है, तो आप सेक्शन ई स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि अगर आपकी इसमें से हाँ मुझे मैंने देखा है क्वेश्चन लेकिन मैं कर सकता हूँ ये लेकिन मैं कर सकती हूँ, लास्ट में करूंगी इस चीज को, तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है तो आप सेक्शन ई मत करो स्टार्ट, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग में सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो एग्जामिनर भी थोड़ा खुश हो जाते हैं कि बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है। राइट, सो आपकी जो है, अगर आपको आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपको सेक्शन ई का हर एक क्वेश्चन आता है, तो आप सेक्शन ई से स्टार्ट करो और फिर फर्दर ऊपर वाले सेक्शंस पे जाओ। राइट, लेकिन अगर आपको सेक्शन ई अच्छे से नहीं आता है तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट करो। सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, ठीक है, फिर उसके बाद उस सेक्शन को स्टार्ट करो। अब आप यहाँ आपका सेक्शन ए तो आप कर लोगे, लेकिन जो आपका सेक्शन बी है वो है केस बेस्ड क्वेश्चंस का, और केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। राइट, सो अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेक्शन बी को आप स्किप कर सकते हो और आप सेक्शन सी और सेक्शन ई और सेक्शन डी और सेक्शन ई कर लेना। लास्ट में आप सेक्शन बी करना, लास्ट में जो टाइम रह जाता है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। राइट, सो आप जो सेक्शन बी है ऊपर आप हेडिंग डाल देना सेक्शन बी, और जो सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब लास्ट में करना, ताकि आपको सोचने का टाइम लग जाए। लेकिन आपकी टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपका लास्ट के जो 15 मिनट्स हैं वो आपके पास रिवीजन करने के हो जाएं, कि आप रिवाइज कर सको, आपने जो भी पेपर लिखा है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सको, कि आपकी कोई बीच में मिस्टेक तो नहीं है। राइट, सो अगर आपको ये सारी आपकी जो डाउट है, आई होप आप सबको अभी क्लियर हो गया होगा कि आपने कौन सा सेक्शन जो है सबसे पहले करना है। अगर आपको सेक्शन ई आता है, अगर आपको बड़े क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो आप करो, वरना इस चीज को मत करो। राइट, सो ये आपका जो बड़ा सा डाउट है वो अभी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आपने टाइम मैनेज कैसे करना है। सो आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो 10 मिनट होंगे ना आपके, जो आपके 10 मिनट्स होंगे, 10 मिनट्स जो है वो आपने अपने जो पेपर है उसको थोड़ा रीड करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। स्पेशली जो आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं, आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, बीच में आपको और लिखा होगा, और आपको उन दोनों में से एक क्वेश्चन, जैसे ये है एक क्वेश्चन ये है, आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो आपके जो शुरू के 10 मिनट होंगे, आपने उन 10 मिनट में डिसाइड कर लेना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, और आपने वही क्वेश्चन करना है जो आपको सबसे अच्छे से आता है। मान लो आपके पास 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में से भी आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छे से आता है। आपने अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेनी है कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला होगा, इसका ये आंसर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और आपने अपने जो क्वेश्चन पेपर होगा वहां पे मार्क कर लेना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखो, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगते हो ना, तब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चली होती है और आप रॉन्ग आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो और आपकी कटिंग हो जाती है। तो जितनी आप कटिंग कम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। राइट, सो आपने कटिंग जो है वो अपनी कम करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना, और जो शुरू के 10 मिनट है ना उसको आपने अच्छे से रीड करना है।
फिर उसके बाद आपने जो है अपना पेपर जो है वो सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना है कि मैंने इस सेक्शन को इतना टाइम देना है और उतने टाइम में आपने वो सेक्शन जो है वो अपना जो है वो क्या करना है, खत्म करना है। और लास्ट के आपके 15 मिनट्स जो हैं वो आपके जो है रह जाने चाहिए किस चीज़ के लिए, रिवीजन के लिए। रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रिवाइज जो है वो बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है कि आपकी अगर कोई चीज़ गलत होगी, कोई कैलकुलेशन गलत होगी तो आप उस जो लास्ट की 15 मिनट होंगे उसमें आप उस कैलकुलेशन को कर पाओगे, राइट। सो ये होगी आपकी टाइम मैनेजमेंट की बात। अब हम बात करेंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो आपकी यही है कि आपको अपना जो आप जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो रीड केयरफुली। आपने जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करना है, अपने माइंड में पिक्चर बनानी है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, राइट। सो जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसको आपने अच्छे से रीड कर लिया। उसके बाद आप क्वेश्चन में क्या करोगे, गिवन लिखोगे, जो आपको दिया हुआ है आपने वो लिखना है। उसके बाद अगर आपका टू प्रूफ का क्वेश्चन है तो टू प्रूफ लिखो, ठीक है। अगर आपको टू प्रूफ का क्वेश्चन नहीं है कि आपको ये प्रूफ नहीं करना है, आपको कुछ फाइंड आउट करना है, तो आप लिखो वी हैव टू फाइंड आउट। आपको जो फाइंड आउट करना है वो लिखो। उसके बाद अपना पूरा क्वेश्चन करो, उसमें जो फॉर्मूला है वो लिखो और लास्ट में लिखो हेंस ये मेरा आंसर आ गया, हेंस एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, हेंस मैंने ये प्रूव कर दिया। वो हर चीज आपने जो है वो हाईलाइट करके लिखनी है, राइट। आपने हर एक चीज ऐसे लिखनी है कि आपके एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको सब कुछ आता है, आप एग्जामिनर को पढ़ा रहे हो। आपने इस तरह से हर एक चीज अपने एग्जाम में जो है वो लिखनी है, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। जो आपका थर्ड पॉइंट है, जो आपका आंसर है शुड बी इन बॉक्स। आपका जो भी आंसर है आपने बॉक्स में लिखना है। जैसे आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 9, तो आपने ये जो है ये बॉक्स में लिखना है। अगर आप ब्लैक पेन का यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ब्लैक पेन से बॉक्स को जो है बंद कर दो, राइट। जो आपकी जैसे आप जो है जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक्स की वैल्यू हमारी पहले आ जाती है, वाई की वैल्यू बाद में आती है। तो जो वैल्यूज आ रही है उसको बॉक्स में लिखो और लास्ट में लिखो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, हेंस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपने एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर एज निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो या कुछ भी निकाल रहे हो या फिर आप एंगल निकाल रहे हो, तो लास्ट में आपने लिख देना हेंस लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू दिस, हेंस एज ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। आपने हर एक चीज जो है वो लिखनी है, हाईलाइट करके लिखनी है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, आपका फोर्थ पॉइंट है कि आपको हाईलाइट करने फॉर्मूलाज। यस, जो आप फॉर्मूला यूज करोगे, जो भी क्वेश्चन होगा आपने फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। आपने कोई भी फॉर्मूला यूज किया है, वी नो दैट, नीचे आपने फॉर्मूला लिख दिया और उस फॉर्मूला को आपने हाईलाइट करके लिखना है। मान लो आपने जो है वो ऊपर से गिवन, टू प्रूफ सब कुछ लिख दिया, आपने फॉर्मूला लिख दिया, बीच में आपकी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, लेकिन आपका जो है नीचे मार्क्स कटेंगे, लेकिन जो ऊपर के मार्क्स हैं वो आपको पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चे ने पढ़ा है, बच्चे को आता है, क्वेश्चन इसने फॉर्मूला पूरा लिखा है, लेकिन बीच में कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। आपको आपके थोड़े मार्क्स कटेंगे भी, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे भी, राइट। तो आपको जो है वो फॉर्मूला हाईलाइट करके लिखना है। अब आपको आपके साइंस यूज करने, साइन यूज करने मींस आपने जो क्वेश्चन कर लिया है ना उसको टिक कर दो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका रहता है या फिर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि इसकी कैलकुलेशन मेरे से थोड़ी सी रह गई है और इसकी कैलकुलेशन जो है वो सबसे लास्ट में करनी है मैंने, तो उसको थोड़ा सा गोला लगा दो, सर्कल लगा दो या फिर कुछ भी कर दो, ताकि आप लास्ट के जो 15 मिनट होंगे आप रिवाइज करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में मेरा थोड़ा सा रहता है, मुझे ये क्वेश्चन ठीक करना है, राइट। क्योंकि लास्ट में पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है और इस चीज में आप भूल जाते हो, तो आपने साइंस जरूर यूज करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम। अब आपको डायग्राम बनाने की भी कोशिश करनी इन द सेंस कि जैसे आपको बोला गया, जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, या आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है, तो वहां पे आप जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। तो डायरेक्ट नहीं करना, आपने डायग्राम बनाना है कि ए बी सी जो है वो, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए के कोऑर्डिनेट ये है, बी के कोऑर्डिनेट ये है, या फिर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने आ जाता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो आप डायरेक्ट लिखते हो पी क्यू और उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ते हो। क्यों? आप
डायग्राम बनाओ, एक लाइन बना दो। एक लाइन बनाने में क्या जाता है, अपना पेंसिल लेकर जाओ, जो आपने डायग्राम बनाने वो पेंसिल से बनाने, पेंसिल और स्केल, पेंसिल लेकर जाओ, वहां पे अच्छे से डायग्राम बनाओ, PQ बनाओ, वहां पे अच्छा से लिखो, फिर उसके बाद दिखाओ। जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी ना, एग्जाम में प्रेजेंटेशन देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं, तो उसके आपको मार्क्स पक्का मिलते हैं, राइट। सो आपकी प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। तो आपने डायग्राम जो है वो बनाना है। उसके बाद जब आप कर लोगे तो रिवाइज एवरी क्वेश्चन, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट में देखना है कि वो आपने सही किया है या फिर आपको कुछ डाउट है, तो आपने जो है वो उस चीज़ को देख लेना, आपकी कैलकुलेशन तो सही है, आपने जो प्लस या माइनस किया है वो सही किया है। कभी कभी हम गलती कर देते हैं, माइनस को हम प्लस कर देते हैं और साइन जो है वो हम लोग प्लस का ही रहने देते हैं, उसमें साइन लगता है माइनस का, बट हम अफड़ा दफड़ी में जो है वो उस चीज़ को प्लस का ही रहने देते हैं, राइट। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बाय चांस आपका कोई क्वेश्चन फंस जाता है, आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो, राइट, तो आपने क्या करना है कि उस क्वेश्चन को आपने जो है वहीं पर छोड़ देना है। मान लो आप कुछ कर रहे हो और आप यहाँ पे फंस गए हो, आपको नहीं आ रहा है, बाय चांस अगर ऐसा होता है तो आपने उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपका उस क्वेश्चन में फिर आप एकदम से पैनिक हो जाओगे और आपका आंसर अगर नहीं आता है, आप बहुत टाइम ले लोगे उस चीज में और उस चीज की वजह से बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो आपने पैनिक नहीं होना है, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, आगे प्रोसीड करो, राइट। आपका पेपर बहुत इजी आएगा। आपने सब कुछ पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है उस चीज को भी रिवाइज करो, ज्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ को एनालाइज करो, समरी को पढ़ लो, जो आपके फॉर्मूलाज है, रीड द फॉर्मूलाज, उसको अच्छे से रिवाइज करो फॉर्मूलाज को, हर एक क्वेश्चन को माइंड में पिक्चर बनाओ, हर एक क्वेश्चन को लिख कर करो, लेकिन कुछ भी अभी नया करने की कोशिश मत करना। आपने जो पढ़ा है सिर्फ उस चीज़ को करो, आपका पेपर बहुत ईजी आएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, राइट। और जो आपका पेपर होगा, जैसा मॉडल टेस्ट पेपर है वैसा ही पैटर्न आएगा, ठीक है। हो सकता है मॉडल टेस्ट पेपर से 1-2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है प्रीवियस ईयर से 1-2 क्वेश्चन आ जाए, राइट, लेकिन पैटर्न सेम वही रहता है। क्वेश्चन चेंज होंगे, क्वेश्चन तो डेफिनेटली चेंज होंगे। अगर वो पहले बता देंगे ये क्वेश्चन आ गया तो फिर उस पेपर का क्या फायदा है ना। तो फिर मॉडल टेस्ट पेपर तो आपको सिर्फ इसलिए होता है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा आएगा। हो सकता है वहां से 1-2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। आपको जो है, जो आपकी NCERT बुक है उसको अच्छे से पढ़ो, पेपर वहीं से आएगा, बाहर से कोई पेपर नहीं आएगा, पेपर जो है आपका वहीं से आएगा। और अच्छे से रीड करना, हर एक क्वेश्चन को जो है वो रिवाइज करना है आपने, और डोंट गेट पैनिक, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स का जब पेपर होता है, एक क्वेश्चन हमारे साथ बाय चांस नहीं निकलता है या फिर बाय चांस आंसर नहीं निकलता, हम एकदम से पैनिक हो जाते हैं। तो आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, आपने बिल्कुल शांत मन से अपना पेपर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। कल का पेपर बहुत ईजी आएगा, कल का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। आई होप आप सभी को जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके अच्छे से हर एक चीज करना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।